दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनी होंगी, पर क्या आपने कभी किसी भूतिया हवाई जहाज के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें, ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट 401 को भूतिया जहाज के नाम से भी जाना जाता है। पर आखिर ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी रहस्यमयी घटनाएं इस प्लेन के साथ हुई थी, इसकी वजह से इस हवाई जहाज को भूतिया हवाई जहाज के नाम से भी जाना जाने लगा? और कैसे इन डरावने भूतों ने हजारों लोगों की जान बचाई? तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट कसकर बांध लीजिए, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं एक ऐसे स्पेशल और रहस्यमयी वीडियो के सफर पर, जहाँ आपको ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी। तो 5 मिनट के लिए अपनी सारी टेंशन को साइड में रखकर इस रहस्यमय वीडियो के सफर का मजा लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। इस कहानी की शुरुआत होती है 29 दिसंबर 1972 से। ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट 401 163 यात्रियों और 13 क्रू मेंबर्स के साथ रात 9:20 पर न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। उस समय इस हवाई जहाज को उड़ा रहे 55 वर्षीय कैप्टन बॉब लोट, जो की एक बहुत ही बेहतरीन पायलट थे, उन्हें 29,700 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। और उनके साथ उनके को पायलट 39 वर्षीय स्टॉक स्टील, जिन्हें भी करीब 5800 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। और महत्वपूर्ण फ्लाइट इंजीनियर की भूमिका में थे 51 साल के डॉन रेपो, इन्हें भी 15,700 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। तो रात 9:20 पर न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद प्लेन में सब कुछ सामान्य चल रहा था, जैसा कि होना चाहिए। सभी यात्री अपने सफर का आनंद ले रहे थे और सभी क्रू मेंबर्स अपने कामों में लगे हुए थे। इस जहाज को एयरपोर्ट से उड़ान भरे लगभग 2 घंटों का समय बीत चुका था, यानी 11:30 के करीब। और इसी समय जहाज को मायामी के ऊपर से उड़ते हुए मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इसलिए जहाज के मुख्य पायलट बॉब लोट ने जहाज के लैंडिंग गियर लीवर को नीचे किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लैंडिंग गियर लीवर क्या होता है? तो आपको बता दें कि लैंडिंग गियर हवाई जहाज को उड़ान भरने के साथ लैंडिंग करवाने में भी मदद करता है। और जैसे ही यह गियर खुलता है तो पायलट के सामने लगे हुए इंडिकेटर में लगे लाइट का रंग हरा हो जाता है। लेकिन यहाँ सब कुछ अलग हुआ, क्योंकि को पायलट स्टॉक स्टील ने जब इंडिकेटर को देखा तो हैरान हो गए। लैंडिंग गियर लीवर के नीचे होने के बावजूद भी इंडिकेटर जला ही नहीं था। स्टॉक स्टील ने तुरंत ही ये बात अपने कैप्टन बॉब को बताई। कैप्टन बॉब ने एक बार फिर से लीवर को उठाकर नीचे गिराया, लेकिन इस बार भी लाइट नहीं जला। दोनों ही पायलट बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था ये इंडिकेटर जल क्यों नहीं रहा है। बिना इस इंडिकेटर के जले इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था कि इस प्लेन का लैंडिंग गियर खुला है या नहीं, क्योंकि अगर गलती से भी बिना लैंडिंग गियर के इस प्लेन को लैंड किया जाता तो बहुत बड़ा हादसा होना लगभग तय था। इसलिए पायलट बॉब लोट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर उन्हें इस बारे में बताया कि उनके प्लेन का लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा है। तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के किसी अफसर ने उन्हें निर्देश दिया कि वो अपने हवाई जहाज को तुरंत ही 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाए। अब अच्छी बात तो ये थी कि प्लेन में इतना ईंधन मौजूद था कि वो कुछ देर तक आसानी से ऊपर उड़ सकता था। उसके बाद प्लेन में मौजूद कैप्टन बॉब प्लेन को तुरंत ही 2000 फीट की ऊंचाई पर ले गए, जहाँ पश्चिमी दिशा में मौजूद दलदलों के ठीक ऊपर यह हवाई जहाज मंडराता रहा। फिर कैप्टन बॉब ने अपने को पायलट स्टॉक स्टील से कहा कि इस जहाज को ऑटो पायलट मोड पर डालकर छोड़ दे, ताकि यह प्लेन ठीक 2000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता रहे। और उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। ऑटो पायलट मोड में डालने के 80 सेकंड तक यह जहाज 2000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ता रहा। और इसके बाद फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो जैसे ही पायलट कैबिन में आए तो कैप्टन बॉब ने उन्हें इस इंडिकेटर के बारे में बताया और इसमें आई खराबी को चेक करने के लिए कहा। फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो ने इस पूरे इंडिकेटर सिस्टम को खोल दिया और इसे बारीकी से चेक किया, लेकिन सब चेक करने के बावजूद भी वो इंडिकेटर नहीं जला। इसके बाद उन्होंने उस बटन को दबाया जिससे प्लेन की सारी वार्निंग लाइट एक बार में ही जल जाती थी, जिससे ये पता चलता है कि जहाज की सभी सिस्टम सही से काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन उस बटन को दबाने के बावजूद भी इंडिकेटर नहीं जला, जिसके बाद कैप्टन बॉब लोट ने फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो को आदेश दिया कि वो जहाज के बॉटम कैबिन में जाकर उसमें बनी एक छोटी सी खिड़की से झांक कर देखे कि लैंडिंग गियर खुला है या नहीं। फिर रेपो तुरंत बॉटम कैबिन में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि जहाज के पीछे वाले लैंडिंग गियर तो खुल चुके हैं, लेकिन नोज लैंडिंग गियर अभी भी बंद है। और बिना नोज लैंडिंग गियर के प्लेन को लैंड करवाया ही नहीं जा सकता था। और उन्हें ये बात पता थी कि अगर वो ऐसा करते भी तो प्लेन का बड़े हादसे का शिकार होना 100% तय था। इन सब के बीच लगभग 2 मिनट का समय बीत चुका था और जहाज अपने आप ही 100 फीट नीचे आ गया था। लेकिन इस बात पर ना ही तो पायलट्स का ध्यान गया और न ही क्रू मेंबर्स इस बात को महसूस कर पाए कि जहाज धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है। देखते ही देखते अगले 70 सेकंड्स में ये प्लेन 250 फीट और नीचे आ जाता है। पर इस बार प्लेन में मौजूद सभी वार्निंग अलार्म एक साथ बजने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जहाज में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। सभी पैसेंजर्स डर के मारे इधर उधर दौड़ने लगते हैं, लेकिन जहाज के क्रू मेंबर सभी यात्रियों को शांत करने में लगे रहते हैं। और अगले 50 सेकंड में जहाज जिसे 2000 फीट की ऊंचाई पर रहना था वो महज 1000 फीट की ऊंचाई पर आ जाता है। इसके बाद को पायलट स्टॉक स्टील इस जहाज को 180 डिग्री पर घुमाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऊंचाई कम होने की वजह से वो इसमें सफल नहीं हो पाए और अगले 10 सेकंड से भी कम समय में ये विमान नीचे आकर क्रैश हो गया। यह हादसा इतना भयानक था जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जब ये प्लेन जमीन से टकराया था तो इसकी स्पीड 365 किलोमीटर प्रति घंटा थी। विमान का मलबा एयरपोर्ट से करीब 30 किलोमीटर दूर जाकर मिला। इस हादसे में 101 लोगों की मौत हो गई, जबकि खुशकिस्मती से 75 लोगों की जान बचा ली गई, जिसमें
में 67 पैसेंजर थे और 8 क्रू मेंबर्स। इस घटना के बाद इस घटना की जांच बैठाई गई और प्लेन के मलबे से मिले सही पार्ट्स को दूसरे प्लेन के खराब हुए पार्ट्स की जगह पर यूज में लिया गया। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि इस घटना में सभी चीजें किसी नॉर्मल प्लेन क्रैश की तरह ही थी, तो फिर ये जहाज भूतिया कैसे हुआ? तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अभी हम आपको ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन ही खिसकने वाली है। तो इस बात को समझाने के लिए हम आपको ईस्टर्न एयरलाइन 318 की ओर ले चलते हैं। 180 यात्रियों से भरा हुआ यह हवाई जहाज न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए अपनी उड़ान भरता है। टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही इस विमान की एयर होस्टेस मैरी वेदर अपनी सीट से उठती है और फूड स्टोर की ओर जाती है। फूड स्टोर में जाकर जैसे ही मैरी ने खाना गर्म करने वाले ओवन की ओर अपना हाथ बढ़ाया, तभी उनके साथ कुछ ऐसी डरावनी चीज हुई जिसे देखकर मैरी की सांसें थम गई। वो चीखना तो चाहती थी, लेकिन उसकी चीखें गले से बाहर ही नहीं आ रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैरी ने ऐसा क्या देख लिया होगा कि वो इतना ज्यादा डर गई। दरअसल हुआ यूं कि ओवन के पीछे लगे शीशे में एक चेहरा दिखाई दे रहा था जो बहुत ही ज्यादा डरावना था। साथ ही उस डरावने चेहरे की आंखें भी हिल रही थी। मैरी उस चेहरे से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पहले ही वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। अंत में मैरी ने अपनी आंखें ही बंद कर ली। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ पहले जैसा सामान्य था। वो डरावना चेहरा अब वहाँ से गायब हो चुका था। मैरी ने सोचा कि शायद ये सब उसका वहम होगा, और यही सोचते सोचते जैसे उसने अपना हाथ फिर से ओवन की ओर बढ़ाया तो वह डरावना चेहरा फिर से उसके सामने आ गया। पर इस बार उस चेहरे की आंखें के बजाय उसके होठ हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो चेहरा मैरी को कुछ बताना चाहता है। मैरी अब इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो सीधा विमान के फ्लाइट इंजीनियर के पास पहुंची और उन्हें सारी घटना बताई। एक बार के लिए तो फ्लाइट इंजीनियर को मैरी की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो मैरी के साथ फूड स्टोर में पहुंचे तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि वो डरावना चेहरा रहस्यमय तरीके से शीशे में दिखाई दे रहा था। और अब की बार तो ये चेहरा कुछ बोल भी रहा था। फ्लाइट इंजीनियर और मैरी दोनों को ही ये चेहरा चेतावनी दे रहा था कि सावधान रहो, इस जहाज में कुछ ही देर में आग लगने वाली है। इतना कहते ही वो डरावना चेहरा वहाँ से गायब हो गया। मैरी को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चेहरा किसका है, लेकिन फ्लाइट इंजीनियर ने इस चेहरे को पहचान लिया था। दरअसल ये चेहरा फ्लाइट 401 के क्रैश में मारे गए फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का था। बिल्कुल सही सुना आपने, उन्हें चेतावनी देने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉन रेपो का भूत ही था। इसके तुरंत बाद फ्लाइट इंजीनियर और मैरी ने सभी क्रू मेंबर्स और कैप्टन को ये बात बताई, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जैसे ही ये फ्लाइट आगे बढ़ी तो मैक्सिको के पास पायलट को जहाज के इंजन में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। इंजन के ठीक से काम न करने के कारण विमान को वापस न्यूयॉर्क की ओर मोड़ लिया गया। न्यूयॉर्क पहुंचकर इस जहाज ने सफल लैंडिंग भी कर ली। जहाज को रिपेयर करने के बाद जहाज के लिए उसे एक बार फिर से उड़ाया गया, लेकिन विमान ने जैसे ही उड़ान भरी तो उसके लेफ्ट साइड का इंजन हवा में ही बम की तरफ फट गया, जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो गए। और ये हादसा देखकर मैरी और फ्लाइट इंजीनियर को बार बार डॉन रेपो के वो शब्द याद आ रहे थे। और इस घटना को देख सभी ये सोच रहे थे कि अगर वो अभी भी इस जहाज में बैठे होते तो उनका बचना नामुमकिन था। इस तरह के रहस्यमय घटना के कारण ही इस घटना को द घोस्ट फ्लाइट 401 नाम दिया गया था। इतना ही नहीं, साल 1978 में इस घटना पर द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 नाम से फिल्म भी बन चुकी है। और सबसे ज्यादा डरावनी बात भी हम आपको बताते हैं, जो ओवन फ्लाइट 318 में लगा हुआ था उसे फ्लाइट 401 के मलबे से ही निकाल कर लगाया गया था। तो शायद इस बात से इन दोनों फ्लाइट्स का लिंक आप जान गए होंगे। और ये पहली बार नहीं था जब ऐसी कोई रहस्यमय भूतिया घटना हुई थी, क्योंकि फ्लाइट 401 के क्रैश होने के बाद ऐसी कई भूतिया घटना देखने को मिली थी। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली घटना ईस्टर्न एयरलाइन के वाइस प्रेसिडेंट के साथ घटी। दरअसल ये बात 1973 की है, जब ईस्टर्न एयरलाइन के वाइस प्रेसिडेंट फ्लाइट 318 से ही सफर कर रहे थे और उनके बगल वाली सीट पर पायलट की ड्रेस पहने फ्लाइट का कैप्टन बैठा था। दोनों के बीच अच्छी खासी बातें चल रही थी, लेकिन तभी अचानक वाइस प्रेसिडेंट को महसूस हुआ कि अगर जहाज का कैप्टन ही उनके साथ बैठा है तो फिर जहाज उड़ा कौन रहा है। ये सोचकर वाइस प्रेसिडेंट तुरंत उठे और पायलट के कैबिन की ओर दौड़े, लेकिन भागने से पहले उन्होंने एक बार गौर से अपने साथ बैठे कैप्टन के चेहरे को देखा। और जैसे ही उन्होंने इस चेहरे को देखा तो उनके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो इस चेहरे को अच्छी तरह से जानते थे। दरअसल ये चेहरा फ्लाइट 401 के कैप्टन बॉब लोफ्ट का था, जिन्हें मरे हुए करीब 1 साल का वक्त हो चुका था। और वही बॉब लोफ्ट अब भूत बने उनके बगल में बैठे हुए थे। इसके बाद तुरंत वाइस प्रेसिडेंट ने ये सारी बात पायलट्स को जाकर बताई, लेकिन जब पायलट बॉब लोफ्ट के भूत को देखने के लिए आए तब तक वो वहाँ से गायब हो चुके थे। ऐसी ही एक घटना फ्लाइट 318 में एक बार और घटी, जब इस जहाज के फ्लाइट इंजीनियर विमान के रूटीन टेस्ट के लिए जहाज के कैबिन में घुसे, लेकिन कैबिन में घुसते ही उनकी सांसें अटक गई। वो इसलिए क्योंकि फ्लाइट के कैबिन में डॉन रेपो का भूत बैठा हुआ था। फ्लाइट इंजीनियर को देखने के बाद डॉन रेपो का ये भूत उठा और उसने बोला कि जहाज में सब कुछ ठीक है। बस इतना कहते ही वो तुरंत जहाज के पीछे वाले दरवाजे से कहीं गायब सा हो गया। जब इस तरह की भूतिया घटनाएं बढ़ने लगी तो कंपनी ने सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच कमेटी की एक मीटिंग बैठाई। जब इस जांच कमेटी का एक अधिकारी मायामी से अटलांटा की यात्रा पर थे तो उन्हें भी पायलट के कैबिन में डॉन रेपो का ये भूत काम करते हुए दिखाई दिया। ईस्टर्न एयरलाइन 401 के क्रैश के बाद होने वाली भूतिया घटनाओं पर जॉन जी फुलन द्वारा द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 नाम की किताब भी लिखी
कि जिस बुक में बताया गया है फ्लाइट 401 के क्रैश होने के बाद कई जहाजों के साथ रास्ते में भूतिया घटनाएं घट चुकी है। जिन भी हवाई जहाजों में ऐसी भूतिया घटनाएं घटी वो इसीलिए हुई क्योंकि इन जहाजों में फ्लाइट 401 के मलबे से बचे हुए विमान के हिस्सों को निकालकर इस्तेमाल किया गया था। शायद यही वो रहस्यमय कारण था कि इन सब विमानों में भूतिया घटनाएं देखने को मिल रही थी। लेकिन चाहे जो भी हो, डॉन रेपो ने मरने के बाद भी अपना फर्ज पूरा किया और कई लोगों की जान बचाई, वरना उस दिन फ्लाइट 318 का भी वही हाल होता जो फ्लाइट 401 का हुआ था। तो दोस्तों, अभी आप अच्छे से जान गए होंगे कि कैसे एक भूत ने बहुत से इंसानों की जान बचाई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपका कुछ सवाल होगा तो कमेंट में पूछना मत भूलना। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले रहस्यमय वीडियो में।